गुलाम वंश का सबसे पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान माना जाता है। अब इतना बड़ा सुल्तान होने के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मीनारों में से एक माना जाता है। चलो, इससे एक बात तो साबित हो गया कि औरत चाहे तो गुलाम को बादशाह बना सकती है और बादशाह को गुलाम बना सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। गुलाम वंश का सबसे पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सल्तनत है उसे गुलाम वंश कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का बहुत सारा गुलाम था, जिसमें से 4 गुलाम सबसे ताकतवर माना जाता है। पहला बख्तियार खिलजी, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा यालदोज और चौथा कुबाजा। ये 4 ऐसे गुलाम थे जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी का शासन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। तो आज हम इस वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे तेज तरार गुलाम था। तो जब मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी भी राज्य का अभियान करने के लिए भेजता था तो कुतुबुद्दीन ऐबक बड़े ही आसानी से उस राज्य को जीत कर आ जाता था और शाबाशी लेने के लिए मोहम्मद गौरी के दरबार में जाया करता था। इसी तरह से जब एक दिन कुतुबुद्दीन ऐबक किसी राज्य का अभियान करने के बाद मोहम्मद गौरी से मिलने के लिए उसके दरबार में गया तो मोहम्मद गौरी की एक बेटी थी जिसकी निगाह कुतुबुद्दीन ऐबक पर पड़ गई। तो मोहम्मद गौरी की बेटी जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, उसको उसी वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक से प्यार हो गया। अब खान सर की भाषा में ये कहा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही मोहम्मद गौरी के दरबार में गया ना, तो मोहम्मद गौरी की बेटी जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को देखी तो सोची ये फंसने के लायक, एकरे से फंस जो। एकर बेटिया देखी गौरी की, कही कि एकरे से फंसने लायक। क्या बोली? हाँ, यही ठीक है। मोहम्मद गौरी को बहुत गुस्सा आया और ये लड़कियों की माइंडसेट है, उसको 2 ही चीज चाहिए। पहला, आपका शरीर मजबूत होना चाहिए और दूसरा, आपके पास पावर होनी चाहिए। ये 2 चीज अगर आपके पास है तो फिर आपको प्यार मोहब्बत के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप नहीं भी चाहेंगे तो फिर भी आपके पास वो चल कर आएगी। और फिर मैं बोलूँ तो मोहम्मद गौरी की बेटी को लगा कि एकरा से ताकतवर सुल्तान कोई है ही नहीं, तो एकरे से फंस जाते हैं। अब मोहम्मद गौरी शौक में चला गया। उसको लगा कि एक मामूली सा गुलाम होकर अब कितना भी कोई ताकतवर है तो उसका गुलामी। तो मोहम्मद गौरी को लगा कि एक मामूली सा गुलाम होकर वो मेरी बेटी को फंसा लिया। मोहम्मद गौरी आग बबूला हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक पर भड़क गया। गौरी आग बबूला हुआ, तलवार निकाला, कहा कि चोट्टा गुलाम कहीं का। लेकिन तब तक ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जैसे ही मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को तलवार निकाला काटने के लिए, तो मोहम्मद गौरी की बेटी सामने आ गई। कहा कि ऐबक काट डालेंगे तुमको। बेटिया तुरंत आई। हम कहे ना कि फंसने से पहले वो आपका साथ नहीं देगी, फंसने के बाद तो पूरा। और मैं फिर खान सर की लैंग्वेज में बोलूं तो जैसे ही मोहम्मद गौरी तलवार निकाला ना, उकरी बेटी सामने छरप कर आ गई और बोली, खबरदार जो हमारी बुढ़ऊ को कुछ किया तो। क्या गलत है इसमें? आपके अंदर दिल नहीं है क्या? आप भी किसी से प्यार किए होंगे। अब मोहम्मद गौरी टेंशन में आ गया कि ये क्या हो रहा है। एक मामूली सा गुलाम होकर मेरी बेटी को फंसा लिया और मेरी बेटी मेरे ही खिलाफ कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने खड़ी हो गई। तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान याद आने लगा, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। जयचंद पृथ्वीराज चौहान की बेटी से प्यार करता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जयचंद से अपनी बेटी का शादी नहीं कर, जिसके बदले में जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया और मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराया। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं भी ऐसा करता हूँ तो हो सकता है कि मेरे भी साथ ऐसा ही हो। तो मोहम्मद गौरी ने अपनी बेटी का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ करा दिया। अब गुलाम है तो रहने के लिए तो उसको कोई घर चाहिए। तो मोहम्मद गौरी हाल ही में भारत को जीत कर गया था। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके बदले में भारत दे दिया कि तुम जाओ वहां पर रहना और भारत की देखभाल करना, भारत पर अपना शासन करना। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक अब भारत आ गया और भारत में रहकर अपना शासन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। चलो, इससे एक बात तो साबित हो गया कि औरत चाहे तो गुलाम को बादशाह बना सकती है और बादशाह को गुलाम बना सकती है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक मामूली सा गुलाम था मोहम्मद गौरी के दरबार में, और उसकी बेटी से जैसे उसका शादी हुआ वो पूरे भारत का राजा बन गया। तो चलो, मैं खान सर की लैंग्वेज में एक मोटिवेशन दे देता हूँ कि लड़की जबले तोरा साथ नहीं भी ना तबले तोरा परेशानी बा, और जब एक बार आ गई नू तो दिल मांगा तारा, किडनी फेफड़ा सब निकाल के दे दी। अब बबुआ प्यार करा तारा तो थोड़ा सोच समझ के करिया, काहे कि एकनी लोगन के ऊपर के फ्लोर खाली रहेला। जे दिन हटी नू तो धोखा कहा तारा, साले दिन दहाड़े फांसी पर लटका दी। अभिले देखो कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ गुलाम रहे, ऐसन लपेटा में लपेटलस की राजा बना देलस।
आ तुहनी लोगन के तो ऐसा प्यार नसीब हो ही ना, हमेशा टाइम पास में रहेला। और बाबू पहले वाला लड़की नहीं खे कि गुलाम के राजा बनावेला। तो छोड़ो ये सब प्यार मोहब्बत की बात, इधर आओ थोड़ा गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। गुलाम वंश को कई नामों से जाना जाता था, जैसे तो पहला तो हो गया गुलाम वंश, दूसरा दास वंश, तीसरा इलवरी तुर्क वंश, और ऐसे कई नामों से जाना जाता था। और इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इस वंश को मामलुक वंश का नाम दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इतिहास में गुलाम वंश को किसी नाम से जाना जाता है तो वो मामलुक वंश ही है। और गुलाम वंश की स्थापना, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शादी हो गया और वो भारत में आ गया तो उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ से शासन करना स्टार्ट कर दिया। अब आप कहेंगे कि लाहौर पाकिस्तान में है, अभी लाहौर पाकिस्तान में, लेकिन पहले लाहौर भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, भारत, ये सब एक ही देश था भारत। अब वो अलग हो गया, इसलिए लाहौर कटकर पाकिस्तान में चला गया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की जो आदत थी ना, वो बहुत ही डिसेंट थी, वो बहुत ईमानदार इंसान थे। खैर ये प्यार मोहब्बत की बातें ये अलग है, उनका पर्सनल मैटर है जो भी हुआ, लेकिन वो बहुत ईमानदार इंसान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान पढ़ा करता था, क्योंकि मुस्लिम शासक था, उसे कुरान की बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो अब जाहिर सी बात है, इस्लाम में जितने लोग हैं उन्हें पता होगा ये बात कि जो लोग एक बार कुरान पढ़ लिया ना, उसको दुनिया के किसी भी बुराई से कोई मतलब नहीं है। वो हर चीज जो कुरान में बताया गया है उसी हिसाब से करता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसी हिसाब से, जैसा कि बताया गया था कुरान में कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, किसी का हक का मार कर नहीं खाना है, तो इसी आधार पर कुतुबुद्दीन ऐबक अपना शासन चलाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान का बहुत बड़ा जानकार था, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान के भी नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब कुरान पढ़ा करता था तो कुरान में हर चीज लिखी गई है कि कैसे किसी की हेल्प की जाती है, कैसे किसी का मदद किया जाता है, कैसे किसी गरीबों को दान दिया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गरीबों को लाखों में दान दिया करता था। मतलब उसको अगर एक बार पता चल गया कि वो गरीब है तो उसको लाखों में दान दे दिया करता था, मतलब उसकी सारी परेशानियों को एक सेकंड में दूर कर देता था। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। अब इतना बड़ा सुल्तान होने के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा, क्योंकि उनका मानना था कि अगर मैं खुद को सुल्तान कहूंगा तो इसका मतलब जो इस राज्य में जितने भी प्रजा हैं उस सबका मालिक मैं हो जाऊंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को यह पता था कि सबका मालिक एक ही है और वो है अल्लाह। बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को भारत में रहकर राज करते हुए खुद को सिपा सलाहकार की उपाधि से संतुष्ट किया। अब सिपा सलाहकार का मतलब ये होता है कि कोई काम कर रहा है, कोई मजदूर, तो उसको सलाह देने वाला कि ये काम को इस तरह से करो, ऐसे किया जाता है, मतलब एक डायरेक्शन बताने वाला डायरेक्टर। और आपने देखा होगा ना कि जितने भी राजा आए, जितने भी सुल्तान आए, बादशाह आए, सब ने अपने अपने नाम का सिक्का चलाया, ताकि दुनिया में, इतिहास में ये बात लिखी जा सके कि कोई राजा था जो अपने नाम का सिक्का चलाता था, उस राजा के नाम का सिक्का चलता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने नाम का सिक्का नहीं चलाया और न ही कभी भी अपने नाम का खुतबा करवाया। खुतबा करवाने का मतलब है कि उसकी राजा की खूब तारीफ करो, जो भी आए, जो भी बात बोले, जैसे मैं ये आपको समझा रहा हूँ तो इसमें मुझे कम से कम 10 बार उस राजा की तारीफ करनी है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में स्थापत्य कला का निर्माता माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब एक युद्ध के दौरान युद्ध जीतकर वापस आ रहे थे तो उसे एक जगह रुकना था और उसे वहां पर नमाज पढ़ना था। खास करके नमाज पढ़ने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन के अंदर एक मस्जिद बनाया, जिसे आज हम 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे विशाल और सबसे यादगार एक किला, जिसे आज हम भारत में कुतुब मीनार कहते हैं, जहां पर दुनिया भर से लोग आते हैं। और उसी किला की वजह से आज भारत में एक दिन में कम से कम लाखों की रेवेन्यू जनरेट होती है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मीनारों में से एक माना जाता है। ये मीनार अफगानिस्तान के जाम मीनार को देखकर बनाया गया है और कुतुब मीनार को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसलिए आज आप भी देखेंगे कि कुतुब मीनार को जब आप देखेंगे तो वो हमेशा लाल नजर आता है, क्योंकि इस मीनार में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है बनाने के लिए। और ये मीनार चिश्ती संप्रदाय के संत बख्तियार काकी के स्मृति के निर्माण में बनाया गया। और कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक 4 महल का बनवाना चाहते थे, लेकिन इतना समय लग गया कि एक महल बनते बनते ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान खेलने का बहुत शौक था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि घोड़े पर बैठकर एक डंडा लेकर झुककर एक
एक गेंद को मारना होता है। तो वो खेलने का कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत शौक था। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में घोड़े पर सवार होकर चौगान खेल रहे थे तो उसी वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। एक बात आप जान लें कि भारत में चौगान और पोलो ये खेल खेलने का प्रचलन तुर्की मुसलमानों ने ही किया। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यार आपसे एक शिकायत है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसमें पॉजिटिव कमेंट करें और अपने दोस्तों में कम से कम शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले।